देखो तो इधर शांत रहो। देखो थोड़ा इधर आज देखो तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर में। चलो एक मिनट देखो तो आए शांत रहो। आज हम बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। देखो तो इधर आए इधर देखो। आज हम बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। देखो तो ये पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। कोई भी अगर यूनिट सेल मेरे पास होगा, आए एक मिनट रुको इधर, यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। नहीं देखेगा इधर, देखो ना तो देखो आज हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। एक इसमें क्या पढ़ना है हमको, वॉइड के बारे में बात करना। दो चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो तो थोड़ा समझते हैं, फिर हम लिखा देंगे यहाँ पे। ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। पैकिंग मतलब कहने का मतलब ना, कोई भी अगर यूनिट सेल है मेरे पास, कौन यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं, जो दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में दो टाइप का होता है। यानी कुल मिला के अगर बोला जाए तो क्या होता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, और क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करना है। तो यह जो यूनिट सेल जो होता है ना, वो अंदर में कितना परसेंटेज पैक होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। जैसे अगर बात करेंगे सिंपल क्यूबिक में, तो एटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, केवल कॉर्नर पे, और उसका 1/8 पोर्शन क्या होता है, क्यूब के अंदर में होता है। और बताओ तो कुछ जगह खाली भी होगा अंदर में, है ना। अगर क्यूब है तो उसका एटम कॉर्नर वाला अंदर में होता है, कुछ भाग बाहर होता है। तो हम अगर बात करेंगे तो जो यूनिट सेल हमारा बनता है सिंपल क्यूबिक का, यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, फेस सेंटर्ड का कितना होता है, वो निकालना है। मतलब कितना परसेंटेज सिंपल क्यूबिक पैक होता है, और कितना बॉडी सेंटर्ड पैक होता है, फेस सेंटर्ड कितना पैक होता है, उसके बारे में हमको बात करना है। उसी को बोलते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, कि एटम के द्वारा कितना सारा जगह छेका गया है क्यूब के अंदर में। जैसे अगर बात किया जाए, सुनो तो एक मिनट, मेरे पास एक क्यूब है, देखो तो ये, और मैंने क्या बोला, यह एक मान लो ये हमारा क्या सिंपल क्यूबिक है, ऐसे करके एटम लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो लगा हुआ है, तो मैंने बोला कि अंदर में कितना सारा एटम ना इसको पैक करके रखा हुआ है। अगर मैंने बोला इसके अंदर में अगर 100% जगह है, सुनो देखते रहो यहाँ पे, हमको पढ़ना पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में पढ़ना है। अगर मैंने बोला क्यूब के अंदर में अगर 100% जगह है, तो 100% जगह में क्या होगा, कुछ जगह एटम के द्वारा छेका गया होगा, और कुछ जगह क्या होगा, अंदर में वॉइड होता है। क्या होता है, वॉइड होता है। तो मान लो मैंने बोला एटम के द्वारा ना, मान लो कि 55% जगह छेका गया है। मैंने बोला 100% जगह है क्यूब के अंदर में, तो एटम के द्वारा कितना जगह छेका गया, मान लो 55%। तो बताओ वॉइड कितना होगा इसमें, 45%। बस यही दोनों पढ़ना है आज क्लास है, बस यही दोनों पढ़ना हमको। एटम का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, कैसे निकालते हैं। मैंने अभी रेंडमली बोल दिया 55 है, तो वॉइड कितना होता है, 100 - 55। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड के बराबर बोलते हैं। तो बताओ तो अलग अलग क्यूब के लिए क्या होगा, सबका पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग होगा। कोई ज्यादा पैक होगा, कोई कम पैक होगा, है ना। जैसे सिंपल क्यूब में केवल कॉर्नर पे एटम होता है, वो कम पैक होता है। जैसे बॉडी सेंटर का बात करेंगे तो कॉर्नर पे एटम होता है, साथ में क्या होता है, बॉडी के सेंटर पे होता है, तो थोड़ा भरा हुआ मिलेगा वो हमको। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी कुछ ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो फेस सेंटर्ड का होता है, क्योंकि इसमें जो 6 फेस पे एटम होगा और साथ में कॉर्नर पर भी एटम होता है, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है। अगर निकाले हम तो निकाल के चेक करेंगे आज हम, तो सिंपल क्यूबिक का जो निकालेंगे हम, तो 52.4% होता है पैकिंग एफिशिएंसी। बॉडी सेंटर का होता है 68% होता है। इसका जब बात करेंगे ना, तो 74% के आसपास आता है, यानी सबसे ज्यादा होता है फेस सेंटर्ड का। अब हमको केवल केवल किसके लिए पढ़ना है, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पढ़ना, बस इतना याद रखना है। अब बताओ ये अगर याद रहेगा तो बताओ इसका हम वॉइड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बताओ तो इसका वॉइड कितना हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा फेस सेंटर का वॉइड बताओ, तो 100 में से 74 घटा दो, कितना बचेगा, 26। इसमें बोलो कितना होगा, 32। इसमें कितना होगा देखो तो 53 है, तो हो जाएगा 47.6। तो बस अगर इतना याद कर लिया ना, ऑब्जेक्टिव में तुमको यही क्वेश्चन आता है। हम प्रूव करने के लिए, डेफिनेशन लिखने के लिए बहुत सारा लिखेंगे आज हम, लेकिन बस इतना कहानी हमको याद रखना है, इसी से काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछता कि पैकिंग एफिशिएंसी लिखो, वॉइड का डेफिनेशन लिखो, ये सब नहीं आता है। बस ये तुमको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो इसी को पढ़ने के लिए हम इतना सारा करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे आज हम, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, फिर हम वॉइड के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल कुछ आइडिया लग गया यहाँ पे? ठीक है, स्टार्ट करें अब हम। चलो स्टार्ट करते हैं, पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, लिखो तो। एक बार और समझा देंगे इसको हम। पैकिंग इफिशियंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं संकुलन क्षमता बोलते हैं। हाँ, ये पैकिंग इफिशियंसी, देखो क्या हुआ, EFFICINCY इफिशियंसी, EFFICINCY।
हम्म, क्या कौन वर्ड? एम्प्टी स्पेस ऑक्युपाइड है, तो जो ऑक्युपाइड है तो वो वर्ड कैसे होगा? क्या इम्प्टी स्पेस? देखो इम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाई, जो खाली जगह जो है छेका गया है यूनिट सेल के द्वारा, यूनिट सेल के द्वारा जो खाली जगह अंदर में उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वाइड बोलते हैं। इम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह छेका गया है। वो मत छेका नहीं, वो बस खाली ही है। यू एम्प्टी स्पेस इन वहाँ पे ऑक्युपाइड के लिए इन इम्प्टी स्पेस इन यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम्स, ठीक है वो ऊपर वाला। इम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, इन भी रख सकते हैं, ऑक्यूपाई भी सही है। खाली जगह जो छेका गया यूनिट सेल के द्वारा वो भी सही है। इम्प्टी स्पेस इन द यूनिट सेल वो लिखना चाहते हो तुम? इम्प्टी स्पेस इन द यूनिट सेल नॉन एज वॉइड, वो भी लिख लो। इन द यूनिट सेल सही है। एम्प्टी स्पेस इन द यूनिट सेल नॉन एज वॉइड। क्या होगा? चलो हो गया। चलो देखो तो इधर, देखो पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं। पैकिंग इफिशियंसी क्या डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, सुनो एक मिनट। देखो तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम, परमाणु के द्वारा जो खाली जगह छेका जाता है, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब जो जगह को छेका जाता है, स्पेस मतलब होता है जगह, ऑक्यूपाई मतलब होता है छेकना। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, परमाणु के द्वारा जो जगह छेका जाता है, कहाँ पे? इन द यूनिट सेल, ठीक है। इकाई कोशिका के अंदर में परमाणु के द्वारा जो जगह छेका गया है अंदर में, उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी ऑफ यूनिट सेल के नाम जानते हैं, ठीक है। मतलब इकाई कोशिका का संकुलन क्षमता के नाम से जानते हैं। जो एटम जो जगह छेकता है यूनिट सेल के अंदर में, उसी को बोलते हैं हम लोग पैकिंग इफिशियंसी। मतलब कितना सारा जगह छेका हुआ है। तो एक्चुअल में हम ना परसेंटेज में बात करते हैं। किसे बात करते हैं? परसेंटेज में, कितना परसेंटेज जगह छेका हुआ है। तो पहले मैंने बोला क्यूब में 100% जगह है, पहले ये मानेंगे क्योंकि परसेंटेज में बात करेंगे तो कोई भी चीज को हम 100% देते हैं। तो देखो तो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एक तो फॉर्मूला पकड़ना। देखो तो ऊपर में रखते हैं हम लोग जेड इफेक्टिव, मतलब नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल के अंदर में जेड इफेक्टिव, अलग अलग क्यूब के अंदर में अलग अलग मतलब अलग अलग यूनिट सेल में जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या आता है? अलग अलग आता है। तो पहले रखेंगे जेड इफेक्टिव, यहाँ रखेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम मतलब परमाणु का आयतन, ठीक है। बट्टा में क्या रखेंगे हम? क्यूब का आयतन, जिस क्यूब का हम बात करेंगे उसका आयतन रखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। इंटू क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्यूब का ही बात करना है। तो नीचे में क्या रखेंगे? क्यूब का आयतन, ऊपर में परमाणु का आयतन मल्टीप्लाई कर देंगे। और चूंकि परसेंटेज निकाल रहे तो 100 से क्या करेंगे यहाँ पे हम
मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ना अलग अलग यूनिट सेल के लिए वैल्यू अलग अलग निकल के आएगा। हम इसको प्रूव कर देंगे अभी डायरेक्ट मैंने वहां पे लिख दिया। देखो तो डिफरेंट यूनिट सेल के लिए मतलब सिंपल, क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी के लिए निकाला है मैंने। तो 52.4% क्या होता है बताओ तो ये पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज होता है। तो 52.4% ये है, 68% ये है और ये कितना है 74%। अब इसका वॉइड कैसे निकालेंगे तो 100 में से घटा दो इसको, जो बचेगा सो वॉइड कहलाएगा, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब आता है कि वॉइड का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम। तो देखो इम्प्टी स्पेस इन द यूनिट सेल, इम्प्टी स्पेस इन द यूनिट सेल मतलब इकाई कोशिका के अंदर में कितना सारा खाली जगह है। भरा हुआ जगह को क्या बोल दिया पैकिंग इफिशियंसी, खाली जगह को क्या बोल देंगे हम वॉइड बोलेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग रिक्तिया या रिक्त स्थान बोलते हैं। इम्प्टी स्पेस खाली जगह इन द यूनिट सेल इकाई कोशिका में, उसी को क्या बोलते हैं नॉन एज वॉइड, उसको वॉइड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे वॉइड नहीं पढ़ना, वो क्या पढ़ना परसेंटेज वॉइड पढ़ना है। चूंकि परसेंटेज इफिशियंसी निकाला तो परसेंटेज वॉइड के बारे में बात करेंगे हम। तो परसेंटेज वॉइड बराबर क्या होगा 100 में से क्या करेंगे हम परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी को घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाता है परसेंटेज वॉइड, कितना परसेंट वॉइड है कितना परसेंट पैकिंग इफिशियंसी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम एक को प्रूव कर देंगे, एग्जाम में प्रूव के लिए नहीं पूछता है तो हम क्या करेंगे हम सिंपल क्यूबिक एक को प्रूव करने जा रहे हैं कि इसका पैकिंग इफिशियंसी ये होगा और वॉइड क्या होगा 47.6। चलो पेज को ऐड करें, सब लिख लिया है। चलो एक को प्रूव करेंगे, बस इसको समझ लेना है और कुछ नहीं करना है इसमें। चलो ऐड कर रहे हैं प्रूफ पैकिंग इफिशियंसी is 52.4 and void is 47.6%, 47.6% इन सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है। चलो तो पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं यहाँ पे हम। चलो ठीक है, देखो तो धर प्रूव करना है पैकिंग इफिशियंसी 52.4% एंड वॉइड कितना 47.6% इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, अगर एक पता चल जाएगा तो काम चल जाएगा, वैसे प्रूफ नहीं पूछता है कभी। चलो चेक करते हैं। अब देखो तो हमको निकालना परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, बताओ फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी जस्ट मैंने, जेड इफेक्टिव इनटू क्या था बताओ तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, नीचे क्या रखा था मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब, चूंकि यहाँ पे यूनिट सेल है तो यूनिट सेल रख सकते हैं, तो यूनिट सेल के जगह पे क्या रखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब रखेंगे और 100 से क्या करते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमको इतना सारा डाटा चाहिए होगा तब वैल्यू पुट कर पाएंगे। अब बताओ तो सिंपल क्यूबिक में जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितना होता है, बताओ तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू सिंपल क्यूबिक निकाले थे हम 1 2 का 4 पढ़े थे ना, तो कितना होगा जेड इफेक्टिव 1 के बराबर। वॉल्यूम ऑफ एटम का बात करेंगे तो बताओ एटम कैसा है स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल तो स्फेयर का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, अगर मैंने एज लेंथ को ए माना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर होता है तो ए क्यूब हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का बात करेंगे कितना होगा यहाँ पे ए क्यूब के बराबर। ठीक है, सही है। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो बताओ ऊपर में क्या रखें हम जेड इफेक्टिव की जगह पे 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है 4/3 पाई आर क्यू, नीचे में क्या रखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यू ए क्यू। अब बताओ 100 से क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो परसेंटेज का बात करते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा इधर देखो, तो यहाँ पे जो सॉल्व करने जाएंगे ना तो हमको ए का वैल्यू रखना पड़ेगा, रेडियस रखना पड़ेगा एटम का। तो चलो सुनो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू तो दिया नहीं है रेडियस का और ए का हमको, क्योंकि हमको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, कितना वैल्यू चाहिए 52.4 आना चाहिए। तो बताओ आर का वैल्यू दिया हुआ नहीं है और ए का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं, एज लेंथ वगैरह क्या होता है हमको पता नहीं है। तो सुनो एक काम करते हैं, हमने कुछ दिन पहले क्या कभी ऐसे पढ़े हैं ए और आर के बीच में एक रिलेशन प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए ए बराबर 2r। हमने क्या बोला था ये दोनों आइटम आपस में एक दूसरे को टच करता है और टच करता है तो ये डिस्टेंस अगर ए है तो क्या हो जाएगा 2r बराबर ए लिख सकते हैं।
तो चलो तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ए बराबर क्या होता है, एक रिलेशन होता है ए बराबर 2r। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जगह ए को ना हम आर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर आर से आर कट जाएगा, फिर खेल खत्म हो जाएगा इसका यहाँ पे। तो देखो तो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब बट्टा में क्या आ जाएगा बताओ तो, एक क्यू की जगह पे 2r का क्यू, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8r क्यू इंटू कितना हो जाएगा 100। बताओ आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, कितना बचेगा देखो तो 4/3 पाई इंटू कितना हो जाएगा 100, ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 1/8 बचेगा। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे देखो ना, 4/3 पाई इंटू 100, ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 1/8। अब इसको और सॉल्व करते हैं, चेक कर लेते हैं। सुनो अब पाई का वैल्यू रख ले, पाई का वैल्यू को पता है कितना होता है 22/7 या 3.14। तो देखो तो 22/7 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखो तो, 4 दूना 8, 2 कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 2200/7 रखेंगे, देखो ना यहाँ पे 2207, 21 हो जाएगा, काट देते सुनो ना, 22/7 रखा था, बताओ 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आ जाएगा, और नीचे में कितना गया 7, तो 21 सही है, इतना बटा 42। इसको सॉल्व करेंगे देखो तो कितना आएगा ये, 4×5 = 20, लगभग 53 पॉइंट कितना आ रहा है देखो तो, वहां पे कितना लिखे थे अभी हम, 53.4% आ जाएगा, तुमको सॉल्व करेगा तो इतना आ जाएगा लगभग। अगर ये निकल गया हमको तो हमको पता है कितना होता है, परसेंटेज वॉइड बराबर क्या होता है 52.4 है, हाँ 52.4% आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ परसेंटेज वॉइड क्या लिखते हैं, 100 में से परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, बताओ 100 में से कितना घट जाएगा हमारा 52.4, कितना बचेगा बताओ तो 47.6%, ऐसे करके निकाल सकते। चलो नोट करो जल्दी इसको, ये सही है ना, 4×5 = 20, 10, ठीक है 10 आ जाएगा नीचे, और फिर 100 आएगा 4 दूना 8, ठीक है 52.4 आएगा। चलो नोट करो जल्दी इसको, नीचे कर दिया। टोटल
चलो अब देखो थोड़ा इधर सुनो। देखो तो ये अगर अलग यूनिट सेल में आएगा, देखो ये वाला ना तुमको सीबीएसई बोर्ड में आता है क्वेश्चन यहाँ से, बिहार बोर्ड में नहीं पूछता प्रूव करने के लिए। जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जो देना चाहता है वो प्रूव करने के लिए बोलता है यहाँ से। अब बताओ तो ये सिंपल क्यूबी के लिए मैंने निकाला है, तो अलग अलग यूनिट सेल के लिए निकाल सकते हैं हम। जैसे सिंपल में क्या करेंगे हम, जेड डिफेक्टिव का वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे हम। जैसे बोलेगा बॉडी सेंटर के लिए निकालो, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो, 2 आ जाएगा। ठीक है, और ए और आर में रिलेशन वहां पे चेंज होता है, ए और आर में रिलेशन वहां पे चेंज होता है ना। टू वहां पे क्या पढ़ाए थे बताओ तो, 2a बराबर, वहां पे क्या बताया था बताओ तो, और 2r बराबर क्या था वहां पे बताओ तो, √3a/2 ऐसा कुछ था। तो अपना रिलेशन चेंज करो, वैल्यू आता रहेगा। ठीक है, बाकी ये दोनों कट जाएगा अपने आप वहां पे। ठीक है, चलो रहने देते हैं। चलो तो आगे हेडिंग डालो तो अब।
कितना पूछ रहे हो? सोने को बोले हैं चैप्टर क्वेश्चन आता है। जल्दी लिखो तो इसको। क्या कलर डर जाएगा? कि कोई डर जाएगा?
हाँ वो यही मान के चलता है। 11th में है ना, पहला चैप्टर में है कंसंट्रेशन टर्म, पहला चैप्टर में है। छोड़ दिया हो तो एक देखे लेना सेकेंड हेक्सागोनल, 2 लाइन के काम है, ठीक है देख लेगा। तक बाद कैल 3 डायमेंशन पर जो कि इंपॉर्टेंट है, याद करो पड़ो तोरा। चलो बी नंबर हेडिंग डालता है हेक्सागोनल। अभी हेक्सागोनल समझाइए दिए थे यहाँ पे हम। चलो फिगर केवल बना लो, लिखना नहीं डेफिनेशन इस सबका। हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग, हाँ दो के बीच में अरेंज होगा इसमें। एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4, 5, 2 एटम के बीच में लगा दो एक एटम। जितना पढ़ाई करवाते हैं उतना पढ़ नहीं पाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने का सुबह में क्लास में जाकर देखते हैं। रोहित रोहित सर आ गए हैं? कितना हवा चल रहा है, क्या भगल है? चलो देखो लो तो इसको एक मिनट। देखो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग को क्या बोलते थे हम लोग? ए टाइप का क्लोज पैकिंग, क्योंकि देखो सब एटम का लेयर जो है ना सेम है। ए टाइप का क्लोज पैकिंग है, इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? 4 के बराबर। देखो इस सब का यूज करेंगे तब 3 डायमेंशन बनाएंगे, तो सब भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब समझ में आएगा तभी 3 डायमेंशन समझ में आएगा, कल पढ़ाएंगे उसको। अब देखो तो ये हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग क्या होता है? तो एटम का अरेंज हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एटम के नीचे एटम, या एटम के बीच में एटम लगा सकते हैं, दूसरा टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा हमारा। चेक करो तो यहाँ पे देखो तो इस 2 एटम के बीच में एटम लगा दिया, 2 एटम के बीच में एटम लगा दिया। तो जब हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो, ये लेयर ए लेयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बी लेयर बोलते हैं। अब फिर सेम लेयर रिपीट कर दो तो ए बी लेयर हो जाएगा। अरे ए बी लेयर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक नाम से जानते हैं, ए बी टाइप का क्लोज पैकिंग बोलते हैं। मतलब एटम जो अरेंजमेंट है वो ए लेयर बी लेयर का अरेंजमेंट चल रहा है इसमें, एक लेयर बी लेयर इस तरीके से। तो बताओ ये 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। एक्स में एटम है और वाई में एटम है ना। 3D नहीं पढ़ रहे हैं अभी, 3D का बात नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मैंने एटम को जब सेंटर से मिलाया ना, तो क्या बन रहा है बताओ? तो यहाँ पे एक हेक्सागोन बन रहा है, मतलब छोटो कोना वाला टर्म मिल रहा है यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्सागोन बोलते हैं। बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे तो कितना निकल गया? चेक करो तो एक एटम को पकड़ो, ये वाला 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा? 6 के बराबर। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में 3D पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हाँ इसमें आज क्लास में क्या याद रखना है? पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड, वो ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। चलो रहने देते हैं, बंद कर दिए कि नहीं किया?